यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापहा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मादस्य अन्वयादितरतः चार्थेष्वभिघ्नस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विन्मयो यत्र त्रिसर्गोऽंशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का सब्जेक्ट है पुरुष सूक्त, राइट? हाँ। आपके पास टेक्स्ट है, विशु टेक्स्ट है पुरुष सूक्त, सहस्र शीर्षा है। हाँ जी। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राख्यः सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतस्त्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायां च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि कृपादस्यामृतं दिवि त्रिपार्दो उदय पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विक्रमत्सा शनानशने अभि। ये इतना ही तक जाएंगे स्व। अब ये पुरुष सूक्त चारों वेदों में है, हर एक वेद में है। ऋग्वेद में 10वां मंडल और 90 सूक्त, यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद में 31वां अध्याय और कृष्ण यजुर्वेद में भी है
अथर्व में भी अलग अलग प्रकार से जो है वो मंत्र आते रहते हैं, साम में भी आते हैं। और न केवल वेद संहिताओं में, लेकिन हमने देखा कि भागवत में भी आता है। भागवत में तो 2-3 बार, मैंने तो एक बार हमने देखे, लेकिन आगे चल के 2-3 बार और जगहों पे आते रहता है। ये ये है क्या? पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। सूक्त तो बहुत होते हैं, मेधा सूक्त है, मृतका सूक्त है, दूर्वा सूक्त है, और क्या कहते हैं, नारायण सूक्त है, श्री सूक्त है, सब सूक्त तो हैं ही, बहुत ही हैं। लेकिन ये जो है ये बहुत ही पुरुष सूक्त जो कहा गया है वो बहुत ही कॉमन है और हर जगह हर समय ये आते रहता है। क्यों? इसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए कि ये क्यों है क्या इसमें। ये जो है ये एक अजब सा, एक अद्भुत रिलेशनशिप दर्शाते रहता है। किसमें? समष्टि और व्यष्टि में। अपना यानी यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल, होलिस्टिक, एटोनोमिस्टिक, उसके बाद में सर्वम, अहम, पिंड, ब्रह्मांड, पिंड, ये सब हमें उसके साथ में कनेक्ट करते रहता है। पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐसा आता है ब्रह्मांड। और नॉट ओनली दिस, ब्रह्मांड सिर्फ के ये सिर्फ नहीं है, ये ओनली नॉट ओनली दिस सोलर सिस्टम, बट अनेक ब्रह्मांड जो गैलेक्सीज है वहां तक रह जाते हैं। सब जगह में यह जो है वो एक कनेक्शन डेवलप करता है और बार बार हमें दर्शाते रहता है, हमें याद दिलाते रहता है कि यह जो है ये बात, आप जो हैं सिर्फ ये एक जो इंडिविजुअल, ये जो शरीर है वो आप केवल वो नहीं है। आपका घर जो है, आपकी ओरिजिनलिटी जो है वो कहाँ ऊपर है, बहुत ही ऊपर है। वो आगे चल के आता है, आएगा इसमें, लेकिन यह दिखाते रहता है कि यह, और ड्यूटी इसकी ऐसी है कि इसके 16 मंत्र हैं। 16 मंत्रों में कंडेंस करके सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि क्या है, सृष्टि से क्या मिलता है, इतने सब एवरीथिंग अबाउट दैट, एवरीथिंग अबाउट इट इसमें पुरुष सूक्त में आ जाता है। और तो ये बताता है, ये हमें दिखाते रहता है कि ये खेल जो है कैसे चल रहा है, कैसे होता है, कैसे आरंभ होता है, क्या इस खेल का मतलब है। और डिफिकल्टी इसमें ये भी है। तो ये खेल कब आरंभ हुआ, किसने आरंभ किया, कैसे आरंभ हुआ, क्यों आरंभ हुआ, ये भी तो सवाल उठते हैं ना। तो वहां पर ये एक डिफिकल्टी यहां पर यही आ जाती है कि हम इस खेल के खिलौने हैं, हम इसमें खेलते रहते हैं। तो खिलौने जो हैं उनको कैसा पता लगेगा कि ये कब आरंभ हुआ, कहिए बताइए। और क्यों आरंभ हुआ? हम जब खेलते हैं, अब जब हम खेलते हैं तो हम खेल को एंजॉय करते हैं। जब खेल में खिलाड़ी रहता है तो उसको एंजॉय करता है, दैट्स इट। वो नहीं सोचता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है। अगर वो सोचा तो खिलाड़ी नहीं है। तो यहां पर यही डिफिकल्टी है कि इसलिए
बार 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 याद दिलाते रहना कि आप खिलाड़ी हो, ये खेल है, उसको समझो। समझना पड़ता है, समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए कि कैसे शुरू हुआ, कैसे नहीं, उस वो एक डिफिकल्ट, वो एक पहेली है। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे है इसका नाम तो इस तो वेद कहता है सीधा सा, ऋग्वेद में आता है, को अद्वा वेद को यह प्रोचत, कुतः आया, कुतः एयं सृष्टि, अर्वागर देवः अस्य विसर्जने था, वो वेद यत् आवभूतः। कौन जानता है कि ये सृष्टि कैसे आरंभ हुई? ऋग्वेद कहता है, मैं नहीं कर रहा। ऋग्वेद का 10वें मंडल में आता है ये मंत्र ऋचा कि ये मेरे मेरे पुस्तक में भी है इसका एक्सप्लेनेशन। लेकिन कौन जानता है, कैसे जान सकता है? क्यों कि खुद जो देवताएं हैं, जिनको हम देवता कहते हैं, वो भी इस सृष्टि में पैदा हुए ना। तो सृष्टि तो इससे पहले हुई ना। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल। तो इसके तरफ दौड़ना, इसके तरफ दौड़ते रहना कि कैसे शुरू हुआ, कैसे कब शुरू हुआ, और कब शुरू हुआ का एक और डिफिकल्टी आती है। हम कौन सा वर्ष ले? 1900 में तो रशिया में 400 दिन का एक बरस होता था, 365 का होता है, 360 का होता है। तो कौन से वर्ष जो है वो हम गिनती करें, कौन सा वाला का? उससे पहले ये जो कैलेंडर था, उससे पहले 600 दिन वाला बरस चलता था। तो ये इसमें वेद कहता है आप टाइम, अपना जो समय है मत गवो। कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, सोचना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सोचना नहीं चाहिए, सोचना तो चाहिए। सोचना तो हमारा धर्म है, उससे सोचने के बगैर तो ये नहीं होता है। लेकिन उसमें जकड़ के मत रह जाओ, ये कहने का मतलब। इसका जो तत्व है, क्या इसका इसका अभिप्राय क्या है, क्या हमें कहना चाहता है, उससे देखो। केवल लिटरेचर या इनकी जो बाहर से जो अर्थ दिखता है, उसके ऊपर ठीक है, वहां से तो चलना पड़ेगा हमें, लेकिन उसमें अटक के मत बैठ जाओ। इसलिए ये पुरुष सूक्त चलते आते हैं। जैसे अब देखिए, साइंस है वो इफेक्ट देख के कॉज को ढूंढती है ना? है सीधी बात के नहीं है? इफेक्ट को देख के काज को मानते हैं। और फिलॉसफी क्या होती है? काज को मान कर इफेक्ट के तरफ जाती है। अब दोनों जो है, और ये इस काज और इफेक्ट के चक्कर में हम फंस जाते हैं। तो वेद का मेथड क्या है कि काज इफेक्ट के साथ में जो क्रिया है, कैसे काज से इफेक्ट चेंज होता है, उसको भी इंक्लूड कर। तो इस पुरुष सूक्त के अंदर यह आ जाता है कि काज इफेक्ट के सिर्फ आप केवल इन दोनों से या एक से करके, अगर कोई फिलोसोफर है तो वो प्रूव नहीं कर सकेगा। उसके सामने वैज्ञानिक आएगा तो कहेगा जैसे मृतक क्रिया है वो दिखाओ, कैसे खाते हैं पितरी लोग, वो तो सवाल ही नहीं उठता है। और अदर वे राउंड ऑल्सो, तो ये डिफिकल्टी है। तो इस प्रकार वेद कहता है, वेद का मेथड है, वेद का अप्रोच है
कि क्रिया को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए और देना देना पड़ेगा। इसलिए वो इसलिए श्रुति कहती है कि कर्म रिक्तम ज्ञानम आलस्यम, ज्ञान रिक्तम कर्मम भारम। ज्ञान के बगैर कर्म करना एक बोझा बन जाता है, एक लकीर के फकीर हम बन जाते हैं। और कर्म बगैर ज्ञान सिर्फ वो बातें करने की बातें होती है और वो उससे जो है आलस्य पैदा हो जाता है। इसीलिए ये कहा गया है द्वाभ्याम ही तारतम्येन प्राप्यते पद शाश्वतम। दोनों को बैलेंस करके, कर्म को और ज्ञान को, इन दोनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए ये पुरुष सूक्त में जो है वो कर्म भी बताता है कि कैसे करने चाहिए, रिचुअल्स में भी आता है और फिलॉसफी में भी आता है। और इसलिए चारों वेदों में है, बहुत सारे पुराणों में दिया गया है और अदरवाइज आल्सो इसके सब होते रहते हैं और इसकी ये आवश्यकता है हमें। यह है इसका। वो एक बार मुझे ध्यान में आता है, बहुत बरसों की बात है, अबाउट मे बी 60 बरस पहले की बात है, जब हम यंग थे, जवान थे और सीख रहे थे। तो हमारे घर में हमारे चाचा जी थे, उनकी क्रिया हो रही थी, मृतक क्रिया का था। तो वो एकादशा और द्वादशा जो कर्म होता है, हम बैठे, हमें इंटरेस्ट था, सीखते भी थे, इंटरेस्ट भी था कि क्या है। और वो जो पंडित जो थे, पहले तो हमारे फूफा जी, उनके विशु के फादर इन लॉ, वो वो करवाते थे। तो उनसे सवाल पूछना उस समय हम डरते थे, सीधी सी बात है। सवाल कैसे करें, बुजुर्ग थे, पंडित थे। या दूसरा, तो वो उस दिन एक दूसरा एक पंडित था, वो नहीं करवा रहे थे, वो करवा रहा था। खैर मुझे, हमको तो शौक था, कर रहे थे। बार बार पुरुष सूक्त पढ़ो, पुरुष सूक्त कम से कम इस क्रिया में 10-12 बार ये पढ़ना पड़ता है। 10 बार, हर 15-20 मिनट तो पढ़ना पड़ता है। पढ़ते थे हम। अब पढ़ना है, उसको तो चैलेंज नहीं करना है, लिखा हुआ है। तो हमने पूछा उनसे, पहले पूछने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन इनसे पूछने की हमारी हिम्मत हुई। हमने कहा कि पंडित जी, शिव शंकर नालो दइयो ने, जो मुझको नालो याद है, विशुभा तो के तो बुधाया शिव शंकर याद। उनसे पूछा हमने कहा पंडित जी, ये जो वो राजस्थान के, पंडित जी ये बार बार ये पुरुष सूक्त जो है कितना बार पढ़ेंगे? और 15-20 मिनट तो लग ही जाते थे। और वैसा भी नहीं था जैसे अभी हम पढ़ते हैं, वैसा नहीं पढ़ा जाता था, सस्वर पढ़ा जाता था उन दिनों में। अगर स्वर की मात्रा भी नीचे ऊपर होती थी तो वो रोक देते थे हमें, तो ऐसा होता था। चलो, हाँ पंडित जी, ये इतना इतना बार पढ़ने की क्या जरूरत है? एक दो बार, कम से कम 10-12 बार एक क्रिया के अंदर। तो उन्होंने तो खैर ज्यादा तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं, ये पवित्र पवित्र करने के लिए है, इससे पवित्रता होती है, घर की शुद्धि होती है, ऐसा ऐसा वैसा करके उन्होंने बता दिया। लेकिन
हमें सही बात बोले उसी समय तो ठीक है, हमने मान लिया ठीक है, लेकिन इस ये हमें बादल करते रहता था कि क्या क्यों क्यों पढ़ते रहते हैं। और बाद में तो मैं क्रिया क्रिया करवाता था, स्पेशली हमारे ब्राह्मणों के अंदर मैं करवाता था, बहुत सारी पढ़ते तो रहता था। लेकिन बाद में जब सोचा इसके ऊपर, एक एक मंत्र के ऊपर जब ध्यान देते हैं तो वही एक समय रहता है जिससे ये पिंड जो है ब्रह्मांड के साथ मिलाने की एक एक ऋचा जो है वो बताती है तो कैसे मिलते हैं हम लोग, और कैसे 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 है वो बताते रहता है। इसके ऊपर, इसके अर्थ के ऊपर, उस उन समय में वेद के मंत्रों के ऊपर, अर्थ के ऊपर कोई जाता नहीं था, सिर्फ पढ़ते थे हम लोग, अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है तो होता होता था। तो उस समय एक एक है उसके एक एक मंत्र में, जैसे उस दिन मैंने कहा था कि 3 भाषा होती है वेद की, समाधि भाषा, लौकिक भाषा और दैव भाषा, 3 भाषाएं होती हैं। एक एक मंत्र का जो है अगर विवेचन करते हैं तो ये एक एक मंत्र उसी उससे उससे अर्थ निकलता है, फिजिकल, आई मीन टेम्पोरल, देन स्पिरिचुअल एंड ये क्या बोलते हैं इसको, दैव आल्सो, एनवायरमेंटल कह देते, वो आ जाता है। तो यह इतना, आई मीन पावरफुल है, इतना मीनिंगफुल है कि इसके ऊपर हम लोगों ने सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, हम जब जैक्सनविल में थे, आपके शहर में, कोठे कर साथ के शहर में जब थे हम, और मंदिर बन रहा था, मंदिर में वो ये आया था, क्या नाम है, श्रीनाथ, प्रकाश भी रहेगा, प्रकाश है क्या, नहीं प्रकाश नहीं है उस टाइम पे। और मैं थोड़ा सा मैं इधर आ रहा था वापस, तो मेरा ऐसा विचार था उधर मंदिर में कि मंदिर में जो क्रियाएं होती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उनको समझाना चाहिए। सिर्फ ये पूजा करनी है, ये ऐसा करना है, ऐसा उसके जो है अर्चना करनी है, ये फलाना करना है, फलानी करनी है, ये जो, वो नहीं, उसके साथ में हमें समझाना चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस करने से क्या लाभ है। मेरा ये विचार रहता था, इसलिए वो सत्यनारायण की कथा मैं करता था जब, वहां पर कम से कम मुझे 4 साल लगे थे कथा को समझाने में। हर हर संडे को एक 15-20 मिनट में उसका मतलब बताते रहता था। सत्यनारायण की कथा, शतानंद कौन है, क्या है, वो जो है, जो 5 अध्याय हैं, 4 बरस लगे थे मुझे श्रीनाथ के आने से पहले। आपको शायद मालूम होगा, मैं करता होगा, तो मैं ये करवाना चाहता था। तो क्या हुआ कि वहां पर लोगों का थोड़ा तो मैं उसको कहता था श्रीनाथ को, और ही इज नॉलेजेबल पर्सन, ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है उसको, नॉलेजेबल आदमी है, ऐसा बताया करो। तो कोई लोग जो बोलते नहीं ऐसा कैसा होगा। उसके बाद में ये पुरुष सूक्त, ये रुद्र रुद्र चैंटिंग शुरू हुआ उधर, राइट, जो आजकल भी हो रहा है। वहां पर मैंने कहा कि देखो ऐसा, अच्छा ठीक है आप इसको छोड़ दो। डिफरेंस हुए थे, प्रकाश को मालूम है, प्रकाश नहीं है, नहीं तो मैं बोलता था उसको, उसके मुंह पे बोलता था उसको। आखिर में मैंने कहा था उसको कि जब आप ये पुरुष सूक्त आप जब पढ़ते हो ना, सिर्फ वो चैंटिंग मत करो, उसके ऊपर डिस्कशन करिए।
सोचिए, बात करिए, सिंपल बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल संस्कृत है, और कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए। मैं आपको भी एडवाइस ये करूंगा जरूर अब तो हम तो एक दो घंटे में ये करके समाप्त कर देंगे, लेकिन उसके बाद में आपने वो शुक्ल यजुर्वेद की लीजिए, उसमें जो है वो एक है सातवां एकड़, सातवें एकड़ का पार्टी के सातवें एकड़ हैं उनका यजुर्वेद है, वो जो है वहाँ उसमें सिंपल सिंपल मीनिंग दी हुई है, और थोड़ी सी उसके ऊपर व्याख्या की है, लेकिन सिंपल मीनिंग है। सातवां एक शुक्ल यजुर्वेद 2 पार्ट है, उसमें जो है ना दूसरे जो वेद है ना, विटनी के हैं, ग्रिफिथ के हैं, या समझिए दूसरे अपना आर्य समाज उनके, उन्होंने अपनी कमेंट्री दी हुई है, कमेंट्री से हम भटक जाते हैं। तो ये जो है ना सिंपल सा, सिंपल वाला। दूसरा मराठी में भी तो है, एक दीक्षित बापट करके हैं, बहुत जूनी बात है, 1901 का है, वो भी है मराठी में, अपना दिलीप आप पढ़ सकते हो आराम से, एक वर्ड की मीनिंग है, वो आप लीजिए, उसके ऊपर पढ़िए, उसमें ये है, पुरुष सूक्त तो है, लेकिन यजुर्वेद पूरा है उसका, उसमें आप थोड़ा अभ्यास कीजिए कि आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है, क्या खजाना है हमारे पास, कितना खजाना ये है, ऐसा पुरुष पुरुष सूक्त, ऐसा। तो इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, 16 मंत्र हैं इसके, इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। क्यों? इसमें एक मंत्र आता है, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, पादो अस्य विश्वाभूतानि, पादो अस्य त्रिपादस्या अमृतम दिवि, वो जो है एक इसका जो हिस्सा है वो यहाँ पर है, और 3 हिस्से जो है अमृतमय है, ऐसा वेद कहता है। इसमें जो है देखेंगे कि ये जो 16 मंत्र हैं उसमें से पहले मंत्र से लेके 5वें मंत्र तक जो है, पश्चात भूमि मथो पुरः, सहस्र शीर्षा से लेके 5वें तक जो है वो पूरे विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है ये बताइए, पूरे विश्व की उत्पत्ति बताइए। और 6 से 9 कर 4 जो मंत्र दूसरे हैं वो इस मर्त्यलोक की उत्पत्ति और मर्त्यलोक में क्या है वो बताइए। पहले है पूरे विश्व की, विश्व विश्व जो है केवल यह सोलर सिस्टम नहीं, गैलेक्सीज, वो बताई गई है। वो बताने के बाद में फिर यहाँ पृथ्वी जो मर्त्यलोक है वो आता है कि कैसे बताई गई है। अब मर्त्यलोक में आ गए, ये कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्म ही करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर कर्म करने से, कर्म कैसे करना चाहिए जिससे उत्कर्ष हो, नेचुरली, हर एक, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, कि हमारा कुछ हम जो करें तो उससे कुछ हमें फायदा भी हो ना। फायदा कौन सा? सिर्फ अर्थ नहीं होता है, लेकिन हमारा उत्कर्ष हो, इवन ज्ञान ज्ञान में बढ़ाई हो, उसको उत्कर्ष किया जाता है। तो वो हो, वो वैसा किया गया है। और ये करने के लिए अगर मैं अकेला बैठा रहूं, अकेला हिमालय के चोटी पे जाके बैठूं, सोचूं क्या होगा? उत्कर्ष होगा हमारा। जो हम सीखते हैं, जो हमें ज्ञान मिलता है, तो वो तो हमें
इम्प्लीमेंट भी तो करना है, किसके साथ शेयर भी तो करना है, किसको तो बताना भी है ना कि हमारा मेरा ज्ञान जो है, जो हमने अचीव किया है, वो सही है कि नहीं है, वो भी तो करना है ना। तो इसीलिए इसीलिए तो सराउंडिंग भी अराउंड भी होना चाहिए ना। तो हमें तो समाज में रहना भी है ना, इसीलिए तो यहाँ पर समाज की व्यवस्था की गई है। तो तीसरा जो है, समाज की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, यह बताया गया है, जो 10 से 13वां जो मंत्र है उसमें ये आ जाता है, समाज कैसी है, उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है और उसका फाउंडेशन क्या है, कैसे है जो है वो हम कर सकते हैं, और हमारे और समाज के साथ में रिलेशन क्या है, यह बताया जाता है। और उसके बाद में 14 से लेकर 16 जो 3 मंत्र आते हैं, उसमें उसमें व्यक्ति, समाज और विश्व का उत्कर्ष कैसे होता है, क्या होता है, वो बताया जाता है। माना अर्थ ये है कि इसलिए इसमें 4 मूर्तियों की कल्पना की गई है, एक मूर्ति नहीं, चयन की, चारों की। एक तो है व्यक्ति पुरुष, इंडिविजुअल, हम लोग। दूसरा है समाज पुरुष, दूसरा। तीसरा है विराट पुरुष, और चौथा है अव्यक्त पुरुष। 4 जो हैं इसमें आते हैं। एक है व्यक्ति पुरुष, इंडिविजुअल, हम। समाज, सोसाइटी, उसको भी पुरुष ही कहा गया है। और क्यों कि ये इट बिकम्स इजियर, यहाँ पर आसान हो जाता है अगर हम अपने अपने शरीर के साथ में हम उसको रिजेंबल करते हैं तो उसका। तो इस वजह से वो तो है, तो व्यक्ति पुरुष, समाज पुरुष एंड विराट पुरुष, जो पूरी कॉस्मॉस है, कॉस्मॉस में भी पुरुष बनाया गया। और अव्यक्त, जो अव्यक्त है, जिसको हम नाम नहीं दे सकते। उत्कर्ष तब होता है जब व्यक्ति पुरुष समाज पुरुष के साथ में मिलकर, और समाज पुरुष के साथ में, क्योंकि वह उसकी क्रियास्थली हो जाती है, रहकर, उसमें रहकर आगे बढ़ता है, और मनुष्य से मानव तब बन सकता है। मुझे कैसा मानव तब बनेगा, जैसे हमने पहले भी कहा है कि लेट एंड लेट लेट लिव एंड लेट लिव, यह जो प्रिंसिपल है, उसको हमें, वो है मनुष्य मनुष्य का स्वभाव। लिव एंड लेट लिव मनुष्य का स्वभाव है। अब मनुष्य का लेट एंड लिव हम रहते रहें, अपनी सोसाइटी में रहें, लेकिन तो वो एक स्टेटस को हो जाता है। लेकिन उससे हमें आगे बढ़ना है, मानव बनना है या दानव बनना है, तो यहां पर ये कसौटी आती है। यहां पर ये मालूम पड़ता है कि जब हम लेट एंड लिव एंड लेट लिव से आगे बढ़ के, यू फर्स्ट आई सेकंड, ऐसा करके, पहले आप बाद में मैं, अगर ये आता है कि ये मानवता के ऊपर के तरफ अग्रसर करता है, और उल्टा पहले मैं बाद में तू, वो पशुवृत्ति हो जाती है, वो पशु हो जाता है, वो उसके पशु से होके दानव हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर, यह इसीलिए जो व्यक्ति पुरुष है, उसको समाज में रहते हुए आगे बढ़ने के लिए पहले आप बाद में मैं, और कभी तो और इससे वो ऊपर जो है, जो वो जब ऐसा होता है कि ना, पहले आप सब, बाकी उसके बाद में मैं, मुझे हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो अब मैं आपके लिए काम करता हूं।
तो वो जो है आगे की स्टेज आ गया। तो इस प्रकार वहां पर जो है वो विराट पुरुष जो है, ऐसा भी है, देखिए आजकल हम एनवायरमेंट के लिए के तरफ देखें हम लोग, तो ये भी कह रहे हैं ना, तो सिर्फ पेड़ों को हम काटते न जावे, पेड़ लगाते भी जावे, एनवायरमेंट को भी देखते रहे ना। ये भी तो हमारे ऊपर ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। तो ये जो है ये वेद जो है वो हमें, ये पुरुषत्व सूक्त सूक्त जो है वो हमें विराट पुरुष का भी दर्शन करवाता है, इसलिए। और वो लक्ष्य दिखाता है हमें कि ये तेरा लक्ष्य है, लक्ष्य दिखाते रहता है, वो कहते रहता है तो तुम्हें यहां पर पहुंचना है। आपको सिर्फ अपने घर में, अपने रूम में, अपने टेबल पे से उठ के, रूम से निकलकर, घर से बाहर आके समाज का कार्य करते हुए इस पृथ्वी के प्रोग्रेस के लिए काम करते हुए विश्व विश्व का प्राणी बनना है। यह पुरुष सूक्त बताता है। इंडिविजुअल से निकल के बाहर बाहर आ रहे हैं। और इसलिए तू, क्यों कि तू अकेला नहीं है। हम अकेले, हम केवल हम नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। इसीलिए है उपमा दी गई है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। यह जो कॉस्मॉस है, पूरा जो ब्रह्मांड है, ये हजारों है, हजारों उसके अवयव है, और इससे इससे यह सिद्ध होता है कि ये केवल हमारे अकेले के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। यह सहस्र है। तो और न केवल यह आगे भी आता है। तो यह ये हजारों क्या अवयवों वाला यहाँ पर पूरी भूमि के ऊपर यहाँ पर जो है बिछाया हुआ है, रहता है। यह आप अकेले नहीं, ये आप हो, यह इंसिस्ट करता है कि यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो वो आप हो, दूसरा नहीं है कोई। तो और जो हो गया है, जो होने वाला है, और जो हो रहा है, उसमें सब आप इन्वॉल्व हो। उसको ऐसा मत समझो कि केवल एक ही वो हो रहा है। उसके बाद यह कालातीत है, और ये बताता है कि आप जो हो उस अव्यक्त पुरुष के एक अंश हो। आप आप अजन्मा हो। यहां फिलॉसफी आ जाती है। पुरुष सूक्त में, रिचुअल्स में यह बता देती है कि आप अजन्मा हो। आप आपका जन्म नहीं होता, लेकिन वो तो कहेंगे जन्म तो होता है। हाँ होता है, व्यक्ति पुरुष का जन्म होता है, लेकिन जो अव्यक्त पुरुष है उसका जन्म नहीं हो रहा है। यह बताता है। चारों पुरुष इसलिए साथ में लेके चलना है हमें, इसीलिए पुरुष सूक्त है। केवल एक ही नहीं है। यह इंसिस्ट करता है कि तो आपके हजारों हाथ हैं, हजारों सर हैं। कैसे? ऐसे कि सबके अंदर समभाव रखना, सब में आत्म भाव रखना, यह पुरुष सूक्त का मतलब मंत्र का अर्थ होता है पहले पहले। और इसका नाश नहीं होता है। और आप जो भी आप हो, आप जो कर रहे हैं, वो उसकी महिमा है। किसकी? उसकी। उसकी किसकी? उसकी। कोई नाम नहीं।
नाम तो हो ही नहीं सकता ना, नाम तो लिमिटेड है। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है, लेकिन समझने में कठिनता इस तरीके से आती है कि हम देखते हैं अलग से, अपने को देख के उधर देखते हैं। अगर थोड़ा सा ये थोड़ा ब्रॉड माइंड कर, ओपन माइंड करें, तो जो उसमें है वो हम में है। हमारी भी वही दशा होती है जो उसकी होती है। जो गुजर गए, तो हमारी भी तो एक वो दशा होने वाली है कि नहीं है? इस शरीर की होनी है, उनके शरीर की हो गई, वो हमारे शरीर की भी होने वाली है, लेकिन उनकी हुई क्या? हम भूल सकते हैं? हम पिताजी को भूल सकते हैं, दादाजी को भूल सकते हैं, परदादा को भूल सकते हैं? आज तक याद है कि नहीं है, बताइए मुझे। और आगे नाम भूल भी गए होंगे, हम नाम भूल गए रहेंगे, समय की बात है, लेकिन ये तो डिनाई नहीं कर सकते हैं ना कि हमारे कोई पूर्वज नहीं थे। कह सकते हैं क्या? तो वो ये अमरपन नहीं हुआ? हमारे परदादा अमर है वो के नहीं हो गए? बताइए मुझे। हाँ बरोबर है, शरीर नहीं रहा, वो शरीर हमारा भी नहीं रहेगा एक दिन, ये भी सत्य है कि नहीं है? जैसे भव्यम भाव्यम भूतम, वो कालातीत है, वो ये बता रहा है, और उसकी ये महिमा है, और वो अमृत स्वरूप है। वो अमृत से, अमृत में मतलब क्या? कोई पानी ऐसा कोई मैजिकल वाटर नहीं है अमृत। लेट अस बी क्लियर ऑन दिस, कि वो परीक्षित को पानी कोई पढ़ा हुआ या मैजिकल पानी नहीं पिलाना था सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने क्या पिलाया उसको, बताइए आप सुने हैं भागवत की, क्या पिलाया उनको? कथा, कथा रूप अमृत पिलाया ना। यही बात हुई ना, कि पानी, वो देवता तो पानी का लोटा लेके आए थे, लेकिन वो तो नहीं पिलाया ना उन्होंने। तो अमृत कोई पानी का लोटा नहीं होता। वो ठीक है, कोई कोई जो कभी कभी वो ये ऐसा होता है कि भाई वो जड़ी बूटियों से कोई अच्छा सा पोषण बन जाता है, वो दैट्स डिफरेंट। लेकिन अमृत वो नहीं, अमृत ये है, ये भावना डेवलप करना, ये अमृत पीना है, कि हम अमर हैं। हाँ, शरीर तो पंच तत्वों का बना हुआ है, वो तो जाएगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। जैसा मैंने एग्जांपल दी, कभी हम भूल सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं क्या कि हमारे पूर्वज नहीं थे? कभी डिनाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। फिर आज के साइंस में डीएनए भी तो आज गया है ना, आया आया है ना, हाँ डीएनए इसका है फलाना डीएनए है। तो ये जो बात है, तो अमृत जो जो है, यह एक पाद से यहां पर आता है, और तीन पाद से सदा के लिए है। वो बार 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 चेंज होते रहता है, बार बार आते रहता है। त्रिपादो उदयपुर का पादों से या भवत्व तत्व विक्रम सना तत्व, उससे, इस अमृत से, यही इसमें सृष्टि स्थिति लय, जो संसार के जो तीन तत्व हैं, पैदा पैदा होना, स्थिति रहना और लय हो जाना, यह जो क्रिया है, जो हमने कहा कि वेद कहता है कि क्रिया को भी आप जानो, यह जो क्रिया चल रही है, वो है इसका खेल। यह पुरुष सूक्त बता रहा है। त्रिपादो ऊर्ध उदयित पादो से भवत पुनः ततो विक्षम वक्रावत्सासना नशने अभी ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष। वो अधिपुरुष जो है उसमें से पैदा होता, यह जो है उसमें, और यही क्रिया जो है वो चलते रहती है, खेलते रहते हैं उसमें। वो खेल जो है वो कब से शुरू हुआ है,
कोई भान नहीं। जैसा मैंने कहा कि आगे इसमें श्रीमद् भागवत के इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर हम लेने वाले हैं, वो सांख्य में, कपिल सांख्य में, उसमें टाइम का डेफिनेशन आता है कि टाइम क्या है, काल किसको कहते हैं। वह बहुत सुंदर डिस्कशन वो आने वाला है। तो ये कालातीत का टाइम जो है को क्या है, तो इसमें जो है वो उससे ये खेल कब से चल रहा है, कब तक चलता रहेगा, कोई बात नहीं। बस हमें खेलना है, हमें खिलौने होना है, खेल करना है, अच्छी तरह से खेल करके खेल समाप्त हो गई तो उसमें गोल हो गया। हम जब लोग जो है तो बार बार तालियां बजाते रहेंगे, वो एक अच्छी बात है, नहीं तो अंडे भी फेंकते रहेंगे। अंडे हमको नहीं खाने हैं, हमें तालियां बजा सुननी है। उस तरीके से चलना चाहिए हम लोगों को, यह वेद का कहना। आई एम यूजिंग अ वेरी क्रूड लैंग्वेज हियर आल्सो। तो ये बात होती है। तो लेकिन ये कहां पर है, यहां पर ही आवरण है इसका। दशांगुलम, कल हमने बात करी थी, दशांगुल न्यास क्या होता है। वो मैंने जो कहा था, एक पृथ्वी, उसका 10 गुना पानी, उसका 10 गुना ये जो हमने किया था, 7 जो है वो तो एक होता है। और यहाँ पर एक दूसरा भी आता है कि फिजिकल आस्पेक्ट में दशांगुल न्यास जो है वो ये भी आता है कि 5 जो है, ये जो शरीर जो बनता है, जो शरीर का, वो तो हुआ अपना क्या कहते हैं कि विराट स्वरूप, उसके लिए वो दशांगुल न्यास, उसके लिए। हमारे लिए दशांगुल न्यास क्या है, 5 तत्व, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व। और ये हो गए हैं फिजिकल पदार्थ। और उसके 4 हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट हैं एंटिटीज, कौन से, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 ये, 5 4 9 1 आत्मा। ये 10 जो हैं वो हमारे बनते हैं। यह हुआ व्यक्ति पुरुष, 5 तत्व, 4 एब्स्ट्रैक्ट में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 1 जीवात्मा। ये होते हैं दशांग। इससे इस तरीके से यहां पर ये चल रहा है। तो यह जो है, यह ब्रह्मांड उससे प्रकट हुआ। और कहते हैं कि यह 22 तदा विराट अजायतम विराजो अधिपूर्व, और वही प्राणी मात्र, लाइफ, जिसको इसको कहते हैं लाइफ प्रिंसिपल कह सकते हैं, वह लाइफ प्रिंसिपल जो है वो डेवलप हुआ है इसमें। आवाज तो आ रही है ना आपको। लाइफ प्रिंसिपल है वो, उसकी ये डेवलपमेंट बताई गई है कि वही देव, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि के बीज स्वरूप में वृद्धिगत हुआ बाद में। और स्थूल, यह स्थूल शरीर जो है वो निर्माण हुए पश्चात उस तरीके से यहाँ पर विश्वोत्पत्ति कैसे हुई वो बताई हुई है इस पुरुष सूत्र में, और जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है।
मैक्रो भी है, मैक्रो भी है। और इसके बाद में डेवलपमेंट होती है। पहले पहले बीज उत्पन्न होता है सबका, लाइफ प्रिंसिपल से। तो उसके बाद में अब मर्त्यलोक की अब उत्पत्ति होती है। जिसको आस्ते आस्ते डेवलपमेंट, पहले प्रिंसिपल, उसके बाद में डेवलपमेंट होती है, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, को सर्वहोतः जिसको कहा गया है, सर्वहोतः जो इसने तस्माद् यज्ञात् सर्वहोतः, तो सर्वहुत है, यह एक शब्द, यह जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि सर्वहुत है मीन्स फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड। यह जो है डेवलपमेंट होती है, पार्टी डेवलपमेंट है, जब फुल डेवलपमेंट हो जाती है तो उसको सर्वहुत कहते हैं, कहा जाता है। यस पुरुषो यस्मिन् यज्ञे हूयते सो अयम सर्वहुतः, यह उसका अर्थ होता है यज्ञ। अब यज्ञ जो है यहाँ पर कहता है तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतम प्रखदाजम पशूंसाम चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याशय। और उसके बाद में फिर आता है तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्रे, सब। और तीसरा तस्माद् अश्वा जायन्ते ये केचो भया, तीन जो ये है सब यज्ञ से उत्पन्न हुए। पुरुष सूक्त में आता है सब यज्ञ से उत्पन्न हुए। अब यज्ञ से उत्पन्न कैसे हुए, इसके ऊपर थोड़ा विचार, इसके ऊपर थोड़ा हमें विचार करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है यज्ञ जो है हम वो स्वाहा स्वाहा वाला, ऐसा ऐसा न कहें कि वो केवल वो यज्ञ है, वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, एनी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और यज्ञ को भी देखा जाएंगे तो पूरा परफेक्ट डेवलपमेंट उसमें से होती रहती हुई। तो यहाँ पर भी वो ये एक जैसे कि एक अमृत मंथन, और इसकी यज्ञ की जो है उपाधि पुराणों में अमृत मंथन से दी गई है। अमृत मंथन भी किया गया, वो विश्व के लिए क्या कहा गया, और उसमें से 14 रत्न निकले। वो भी एक यज्ञ हुआ। तो यज्ञ जो है, और यज्ञ की जो 16 कलाएं हैं, मैंने जीवन भी एक यज्ञ है, डेवलपमेंट भी एक यज्ञ है। और जब यज्ञ हम करते हैं तो उसकी 16 कलाएं हैं। एक तो पहले पहले तो वही 16 कलाएं जो हमने एक बार वो पुरुष की जो 16 कलाएं हैं मैंने कही थी, सेम उसके साथ में यज्ञ को आप कनेक्ट कर सकते हैं। वेदी जो है वो हमारी बॉडी है, जो जिसमें हवन किया जाता है। वेदी जो हमारी बॉडी है। अग्नि तो हमारे अंदर चलती रहती है, और अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए अरुणी जो है, विचार का मंथन जो होता है, उससे अरुणी कहते हैं, जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है। और उसको बढ़ाने के लिए विचारों की शक्ति जो है वो समिधा रूप है। और समिधा के बाद में आजस थाली होती है, जो हमारी जो नरिशिंग है, हमारे जो स्ट्रेंथ है, उसको आजस थाली बोलते हैं। और हमारे जो बहती हुई जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, चलती रहती है, उसको चरुस थाली बोलते हैं। और धान्य जो है वो हमारा जो प्रोड्यूस जो होते हैं वो धान्य है। ऐसा ब्राह्मण है, मंत्र है, ये सब उसमें आते रहते हैं। ये 16 कला वाला यज्ञ जो है हमेशा हम यहाँ से
सब जो है यज्ञ से प्राप्त हुआ। अब सब यज्ञ से प्राप्त कैसे हुआ, इसके ऊपर सोचना चाहिए हम लोग। केवल वो स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ नहीं है, इसका अर्थ जो है तो केवल उस तरीके से नहीं करना चाहिए जैसा हम हरेक जो भी यज्ञ होता है आज भी मंदिरों में कहां पर भी पहले पहले ये 16 आहुतियां दी जाती हैं उसके अंदर पुरुष सूक्त की। तो केवल उसमें आहुतियां नहीं देनी है, वो क्यों है, क्या है, इस यज्ञ से हमारे जीवन में, हमारा जो जीवन यज्ञ हो रहा है उसमें कैसा उसके साथ में कनेक्शन है, वो करना चाहिए। इससे तो यहां पर क्या लिखा, तस्माद यज्ञात, तो इसमें से जो है इन्होंने वो कहते हैं कि इसमें से आज्य की उत्पत्ति हो। आज्य मीन्स घी। अब सोचना चाहिए यहां पर यज्ञ से घी की उत्पत्ति कैसे हुई। घी वो तो उसमें हम डाल देते हैं, लेकिन उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है, सोचिए। हाँ सिंह साहब, होती है कि नहीं होती है। यज्ञ से घी की उत्पत्ति हुई है कहते हैं। तस्मात यज्ञात सर्वऋच सामान्य छंद, वो तो होगा तो विराट जब जब होता है और तस्मात तम यज्ञ बहर की प्रोखिल पुरखम जातुम तेन देवाज साध्या लिखा है। पुरखम वो कहा गया ततो विराट विराज, हाँ ततो विराट विराज अधिपुरख सजा तो अत्य पश्चात भूमि मतो तस्मात यज्ञात सर होता है संभृतम प्रखदा जम्य। तस्मात यज्ञात सर्व होता है, तस्मात यज्ञात संभृतम प्रखदाजम, वहां से घी से आज की उत्पत्ति, यह इसकी लिटरल मीनिंग है। तस्माद यज्ञात सर्वत संभृतम प्रखदा आज्यम होती है। देखिए यज्ञ करते हैं जो हम उसमें वहां से स्मोक जाता है ऊपर, है कि नहीं, फॉर्मेशन होती है कि नहीं है। स्मोक जाता है ऊपर जाता है, वो उसे पर्जन्य होता है वापस, उससे जो है फिर वो घास होता है, ये सब ये साइकिल चल सकती है कि नहीं चल सकती। अच्छा हाँ समझ गया। ऐसा घी एक ऐसी मीनिंग होती है। दूसरी बात ऐसी है कि यज्ञ से कर्म करने से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। कर्म करने से, कर्म रूपी यज्ञ करने से, कैसे, दूध है, दूध तो घी नहीं है, उसको दही बनानी पड़ती है, दही से जो है मक्खन बनाना, बिलोर के मक्खन बनाना पड़ता है, मक्खन से जो है गर्मा गर्म करके उसको घी बनाया जाता है कि नहीं है। दैट मीन प्रोसेस करना पड़ता है, क्रिया करनी पड़ती है। जो क्रिया करके जो हम प्रोड्यूस करें उसको घी कहते हैं। घी सिर्फ ये वो हम जो चपाती के ऊपर लगा के खा जाते हैं, जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है देखो वो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो घी नहीं, केवल घी नहीं, ये घी माना अल्टीमेट सेंस जो पदार्थ का हो उसको घी कहा जाता है। यहां पर ये मंत्र से वो होता है तत्व अपना तस्मात जगन्नाथ सर होता है संभृतम प्रखदा जम्मा, ये घी निकलता है इसकी। ये नहीं कि घी निकलता है, वो तो निकलता है, वो तो ठीक है, वो ठीक है निकलता है, लेकिन इसका जो अभिप्राय है, इसलिए पुरुष सूक्त के ऊपर बहुत सारे लोग जो हमारे ओरिएंटलिस्ट है ना, उन्होंने बहुत सारे आक्षेप लगाए, बहुत सारे आक्षेप लगाए। क्यों कि बाहर की मीनिंग लेके हमको दे दिया, नहीं। इसलिए मैं कहता हूं इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो पकाया हुआ इसको हम पकाया हुआ अन्न भी कह सकते हैं कि उस टाइम पे
पहले पहले जो पकाया हुआ अन्न अन्न नहीं खाया जाता था, बाद में जब ये हुआ तो पकाया हुआ अन्न भी है वो खाने लगे हम लोग। तो ये बात हो जाती है। इससे उसके बाद में इस आज्य का मतलब यह था है कि प्रोसेस्ड पदार्थ जो हैं वो ऐसा करना चाहिए, उस तरीके से लेके सिंपल सी करनी चाहिए पहले। और उसके बाद में पशुंसाम चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याशय, पशु पैदा हुए कौन से? आकाशचारी, वनचारी, ग्रामचारी, ये पशु हैं। सिर्फ पशु, वनचारी तो नहीं है ना, पक्षी भी है। ये जो है वो हुए इसमें। अब ये हुए ऐसा ऐसा कहने के बदले उनको वो थे, उनको इस डेवलपमेंट में रिकॉग्नाइज किया गया कि ये हैं, ऐसे ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि उस पैदा हुए, पैदा किया गया यज्ञ से पैदा हुए, ऐसा नहीं है। जब यज्ञ हुआ तब इनकी क्या यूटिलिटी है, यज्ञ से ये पैदा नहीं होते। यज्ञ से क्या कैसे कैसे ये पशु पैदा होंगे, सवाल नहीं उठता है। तो उस समय उस यज्ञ को या अपने डेवलपमेंट में, हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस आरंभ हुआ उस डेवलपमेंट में ये जो पशु थे उनका भी कंट्रीब्यूशन है। आप सोचेंगे कि है कि नहीं है, बताइए। ग्राम ग्राम पशु हैं, गाय वगैरह सब वो जो है वो ग्राम पशु है। वन पशु हैं, शेर वगैरह सब वन पशु हैं। और आकाशचारी पशु है, एंड सबका कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, तो इनको रिकॉग्नाइज किया गया। वायव्यान तो यहाँ पर बहुत सारे टाइम, बहुत सारे ये होते हैं कि ये पैदा हुए। अरे ऐसा पैदा पैदा नहीं, पैदा तो थे लेकिन इनको इसमें यूटिलाइज करने के लिए उसको रिकॉग्नाइज किया गया इस माना, तो उनको डेवलप किया गया, पैदा किया गया। पैदा तो जैसे है वो वैसे होते हैं। और आरण्य वो चक्रे यहाँ पर आता है, जो लव मीन्स टू रिकॉग्नाइज, दे वर रिकॉग्नाइज। तो ये जो है वो उसमें से है। अब इसके उपरांत तस्मात् जगन्नाथ ऋचः सामानि जग्न रहे, छंदा गुंसी जग्न रहे, तस्मात् अजायतः। उसके बाद में ये जो डेवलपमेंट हुई उसको डॉक्यूमेंट किया गया, उनको रिकॉग्नाइज किया गया। तो उस यज्ञ से ऋचः, ऋचः मीन्स ऋग्वेद, सामानी, ऋचः सामानी जग्न रहे। साम यजुर आई मीन चारों वेद जो है उसमें से पैदा हुए। मतलब इसका अर्थ इसका यह हुआ कि ये जो थे उसमें जो ये जो प्रिंसिपल्स जो थे ये चारों संहिताओं में, जो ऋग्वेद जो है वो थियरी बताता है, यजुर्वेद प्रैक्टिकल बताता है, साम जो है वो प्रोसेस बताता है कि कैसा करना चाहिए, और अथर्व जो है वो कलाकृति टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। यह जो है चार वेदों का अर्थ होता है। यह हुआ। इसलिए भेड़ बकरियां उनका जो अर्थ है वो तो सीधी सी बात है कि गाय जो है नरिशिंग के लिए अब वो उसको कुछ
कहने का कुछ मतलब ही नहीं है। वो तो है, हमें मालूम है कि नरिशिंग के लिए है, सब होता है। इसी प्रकार पूरी कल्पना इसमें तम यज्ञम बहर्हि प्रोक्यन पुरखम जातम अग्रथा तेन देवा अयजंत साध्या दिखयश्चये। ये जो है, ये पूरा जो है, जो डेवलपमेंट वाले जो थे, जो ऋषि थे, सिद्ध थे, जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने इस ज्ञान को आगे आगे बढ़ाया। और इसके बाद में मर्त्यलोक की उत्पत्ति है, जिसका बेस ये यज्ञ है। अब उसके बाद में, और यज्ञ की जो मेन है वो तो अग्नि है, मीन्स एक्टिविटी। विदाउट कर्म से ये कुछ होने वाला होता नहीं है, और वो होता है। अब यहाँ पर आता है कंट्रोवर्शियल। अब समाज पुरुष की, अब आता है समाज पुरुष जो है कि डेवलपमेंट कैसे होती है। कहते हैं यद पूर्वक हम, अब उससे यहाँ पर सवाल आता है, जब सब उत्कर्ष की हो गई तो अभी समाज की डेवलपमेंट कैसी है, उसमें आता ये आता है कि यद पूर्वकम यदधु कदिधा व्यकल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किम बाहु किम ऊरु किम पादा उच्यते। मुख कितने प्रकार से इसकी कल्पना की गई है। यह आया यद पुरुषम यदधु, जिसको, जिस पुरुष का हम बयान कर रहे हैं, कतिधा व्यकल्पयन, कतिधा कितने व्यकल्प उनकी कल्पना की गई है। ये सवाल पूछते, ये सवाल उठता है। अब किसके लिए ये सवाल हो रहा है वो ध्यान में रखना चाहिए हमें। इसके ऊपर ही कंट्रोवर्शियल बात होती है। इसके ऊपर ही वो प्रकाश ने मुझे कहा था कि वो ब्राह्मण वाली बात है, तो इसके ऊपर ही कंट्रोवर्शियल। तो कितने प्रकार के इसकी कल्पना, किस प्रकार से, कितने प्रकारों से इसकी कल्पना की गई है। कतिधा कतिधा व्यकल्पयन्नः। और आगे क्या पूछते हैं, मुखं किमस्यासीत् किम बाहु किम अस्य मुखम आसीत् किम बाहु, और ऋग्वेद में आता है ऋग्वेद में आता है कौ बाहु, ऋग्वेद वाले पुरुष सूक्त में। किम ऊरु या कौ ऊरु ऋग्वेद में आता है, और पादा उच्यते। कहते हैं इसका मुख क्या है, इसके बाहु कौन है, इसकी उरु यानी मिडिल पार्ट जो जंघें हैं कौन कौन से हैं, और उसके पांव कौन से हैं, या कहा जाता है या माना जाता है, किसको माना जाता है, यह सवाल है। इस सवाल के उत्तर में जवाब आता है, उत्तर आता है कि ब्राह्मणों से मुखम आसीत् बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस यद वैश्य पद्भ्यागुं शूद्रो अजायतः। इस समाज के अंदर, इस समाज में, यह समाज पुरुष है, कहां से पैदा नहीं हुआ, और यहां पर समाज की उत्पत्ति हो रही है, न कि इंडिविजुअल की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर ये हमने ये रखना चाहिए कि सवाल जो है किसके लिए संदर्भ में है, जाति के संदर्भ में है, शूद्र जाति के संदर्भ में है, या पुरुष के उत्पत्ति में है। पुरुष के उत्पत्ति में कि पुरुष ये कैसा फॉर्मेशन हुआ, तो वो जो है, तो इसलिए अस्य मुखम ब्राह्मण आसीत, अस्य मुखम ब्राह्मण आसीत हुआ ना। इस पुरुष का ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन, वो हमने उसका डेफिनेशन किया था, जन्मा जायते शूद्र संस्कार उच्यते,
विद्याधेन ब्रह्मो जानाति ब्राह्मण, ब्राह्मण कोई जातिवाचक नहीं होता है। ज्ञानी जो है वो इसका मुख है। बाहु राजन्य कृतः, और बाहु जो है अर्थात शूर पुरुष हुए। बाहु जो है, जो शूर पुरुष हैं, जो शूरवीर हैं, जो राजा हैं, वो इसके जो है बाहु हैं। किसके? पुरुष के बाहु है। बाहु से पुरुष राजा नहीं उत्पन्न हुए हैं, वो लिखा ही नहीं है इधर, सीधी सी बात है। और क्षत्रिय शूर पुरुष हुए। ऊरु, ऊरु माना मध्यम अस्य तत् यद वैश्यः, जो मध्य का हिस्सा है वो, उसे जो है वो वैश्य कहा जाता है। जो कर्म, जो कृषि वाली वगैरह है, इसका वैश्य है। और पदभ्याम शूद्र अजायत है, इसके पांव के लिए, शूद्र जिसको कर्मचारी हम कहें, नक अनटचेबल है उसके। शूद्र का अर्थ अनटचेबल हुआ ही नहीं है, कहां पर भी नहीं है, कहां पर भी ऐसा ऐसा अर्थ नहीं लिखा हुआ है। यह तो एक मैकाले के जो फॉलोअर थे, जो मैकडोनाल्ड के फॉलोअर थे, जो मैक्स मुलर के फॉलो थे, उन्होंने हमें अर्थ दे दिया है। शूद्र मीन्स अनटचेबल। डिक्शनरियों में भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन वो सब बाहर वाली डिक्शनरी। शूद्र तो इनोसेंट आदमी है। तो वो जो है अब पद और पदभ्याम, दिस इज अनदर कंट्रोवर्शियल व्हिच आई वांट टू मेक इट क्लियर टुडे। पदभ्याम और पदभ्याम जो है सिंपल सी, जो सिंपल संस्कृत जानने वाले हैं, सिंपल, हम स्टूडेंट्स, हम तो संस्कृत इतनी अच्छी नहीं जानते हैं, लेकिन सिंपल पदभ्याम, विशु तीन होती है ना पदभ्याम। जी। रामेण रामाभ्याम, राम ही तृतीया, रामाय रामाभ्याम, रामेभ्य चतुर्थी, रामात रामाभ्याम, रामेभ्य पंचमी। तीन है पदभ्याम, तीसरी, चौथी, पांचवी विभक्ति है। इंस्ट्रूमेंटल केस, डेटिव केस एंड एब्लेटिव केस, तीनों है ना? हाँ जी, हाँ। अब इनमें से हम कौन सी मीनिंग ले? यहाँ पर ये जो है, ये हमारे ऊपर लांछन लगाया हुआ है। चौथी लगा सकते हैं। हाँ, चौथी भी लगा सकते हैं। चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं ले हम? डेटिव केस क्यों नहीं ले? हाँ, पुरुष के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, फॉर भगवान के पादों की सेवा करने के लिए हैं। और ना, आता हूं मैं इसके ऊपर भी, पांचमी में भी आता हूं मैं, आता हूं उधर भी आता हूं मैं। ये फार जो है वो क्यों नहीं ले हम? क्यों कि नेक्स्ट जो है चंद्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखात अग्नि अजायत। मुखात पंचमी। अब बताइए, मुख से ब्राह्मण भी उद्भव हुए और अग्नि भी हुई, कैसे दो चीजें निकल सकती हैं? बताइए। यह है बात। यहां पर ये आ जाता है कि चतुर्थी विभक्ति अगर हम ले लेते हैं तो फॉर उसमें जो है उसके लिए, उनके लिए, जो पुरुष के लिए पदभ्याम, उनके पदभ्याम से वो निकले हुए चतुर्थी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति बाद में आ जाती है, वो आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। क्यों कि वो नेक्स्ट जो है चंद्रमा मनसो जातस चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखात श्रोत्रात, वो पंचमी में आ जाता है। वहां से जो है कानों से ये हुआ
मुख से जो है अग्नि अग्नि हुआ, वो पंचमी में आ जाता है। तो नेक्स्ट वाले में, लेकिन पहले वाले में जो वो आता है, पहले वाले में जो आता है पदभ्याम, वो चतुर्थी विभक्ति के लिए, पुरुष के लिए, वो समाज के लिए, समाज के लिए जो है, समाज के लिए जो है वो शूद्र हुए, समाज के पैरों के लिए शूद्र हुए। सीधी सी बात है, सिंपल। और क्यों नेक्स्ट वन जो है वो जो मंत्र आता है वो पंचमी विभक्ति का आता है, यहां पर ऐसा आता है। हम ये क्यों नहीं ऐसा ऐसा अर्थ क्यों नहीं कर, कौन सा गलत अर्थ ये हो गया, वो मुझे बताइए। गलत है? गलत तो नहीं है। और यहां पर हमें अपना ये दिखाना है कि पदभ्याम कुछ तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करें। तो हमें 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 इंटरप्रेट करना है कि पदभ्याम को पैरों से शूद्र निकले, इसके ऐसा नहीं। क्यों? अगले जो है वो अगले में आता है, वहां पर पंचमी आती है, यहां पर नहीं। ये जो अर्थ है गलत इन्होंने कर दिया। और यही अर्थ जो है मैं कह रहा हूं कि ये जो मैंने सजेस्ट जो किया शुक्ल यजुर्वेद, इसका अपना क्या कहते हैं सातवाईगढ़ का, उसने ऐसा ये किया हुआ है और युक्ति संगत है, अर्थ संगत है। ये तो सीधी सी बात है। हम वो उस तरफ क्यों जावे जो साइंटिफिक ही नहीं है? पैरों से कुछ पैदा होता है क्या? अग्नि मुख वो जो है वो कॉस्मॉस है, वो हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर जब समाज पुरुष हम कह रहे हैं कि समाज जो है उसका जो है ये आ जाता है। और अजायत उत्पन्न हुए, बनाए गए, वो भी है। और आगे का पंचमी विभक्ति में आता है। और इस वजह से इसको जो है वो यह नहीं सोचना चाहिए कि मुख से पैदा हुए, ना, मुख किया गया। ब्राह्मणों से मुखम आसीत, आसीत किया गया। और उसमें ये दूसरे में आता है मनस चंद्रमा मनसो जाता, चक्षु सूर्य हो जाता, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि जाता। मुखात, वहां मुखात आता है, पंचमी आती है, यहां नहीं। यहां पर श्रोतात् मुखात, मुखाभ्याम मुखेभ्याम मुखे मुखात मुखाभ्याम मुखेभ्य श्रोतात्। ये सिंपल सी बात है। हम सिंपल संस्कृत जानने वाले, इतनी संस्कृत हम तो जानते नहीं है, यह मीनिंग सिंपल सी कर सकते हैं, तो वहां पर तो पॉलिटिक्स चल रहा है। हमको सीधी सी बात है। और उससे कोई ये नहीं करता। आई मीन इतनी थोड़ी सी देख ले कि हम सिंपल शब्द रूपावली है, उसमें से आर्गुमेंट भी कोई नहीं करने के लिए तैयार होता है। क्यों? कि ओ मैक्स मुलर ने ये मीनिंग की हुई है, ग्रिफिथ ने ये मीनिंग की हुई है, मैकडॉनल्ड में ये की हुई है। तो हम कौन है? हम कौन है भाई? हम तो ओरिजिनल हैं, इसके धनी हैं। हम धनी जो हैं वो जो है वो हम अपने को हम अपने को ही भिखारी बना रहे हैं और उनको श्रेय दे रहे हैं। ये प्रकाश आपने सुने ना वो विभक्ति का मैंने जो बताया जी। This is very much a wanted explanation because all pseudo secularists, इसीलिए तो आपने शुरू किया था ना ये सब लफड़ा। they're all trying to say this word. Yeah, they're trying to मुझे पुरुष सूक्त सुनना है, तो ये है पुरुष सूक्त, यही था। Right. It is very very important. इम्पोर्टेंट है, सही बात है। इम्पोर्टेंट ये है, इसके इस तरीके से आप इंटरप्रेट। तो मैं वही कहूंगा कि मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा
कि ऐसा जो यजुर्वेद है, जो इवन इनके इसके पार्ट ये सातवां करके चारों वेदों के ऊपर भाष्य किया हुआ है, ऋग्वेद पे भी है, यजुर्वेद पे भी है, साम और है, मेरे मेरे लाइब्रेरी में है, चारों ही हैं। लेकिन अगर आपको मिल जावे, मिलना थोड़ा सा मुश्किल है शायद, ऐसा कहते हैं, नया ऐसा जूना नहीं है, अपना पुराना है, मिल सकता है, उसको लेके आप स्टडी करिए। और मैं जरूर एनकरेज करूंगा कि ये एक सब्जेक्ट ऐसी निकाली है आपने कि पुरुष सूक्त के द्वारा जो तथ्य है कि कैसा ये होता है, कैसा बनता है, वो आप करिए। और उसके बाद में जो है बाकी के जो है कि यत्पुरुषेण हवखा वसंतो स्यासी दाजं ग्रीष्म इद्मः शरदवि सप्तास्यासन परदयस्त्रि सप्त समदः कृता देवायं तन्माना वदनं पुरुषं पशुम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकम महिमान सचंत यत्र। ये जो है, ये तो किस तरीके से ये समाज को नरिशमेंट मिलती है, कैसे उसका उद्भव होता है, ये जो है पदार्थों की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है, उसका भोग कैसे करना चाहिए, और उसको कंज्यूम कैसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा खा जाना, पूरा उसमें यह आते रहता है कि आप जो है वो थोड़ा लो, थोड़ा बचाओ, थोड़ा अगले टाइम के लिए रखो, और दूसरे से चौथा जो हिस्सा है उससे आप प्रोड्यूस कीजिए। ये इस तरीके से कहा क्या सुख। इसी प्रकार मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं कि उसमें तो बहुत ही टाइम लगेगा मुझे, उसमें समय बहुत लगेगा, लेकिन उसमें जो है एक इसी तरीके से वहां पर कहा गया है। इस प्रकार करने से, इस डिस्ट्रीब्यूशन करने के एक हिस्सा अपने लिए रखिए, एक हिस्सा जो है दूसरे के लिए, समाज के लिए रहना चाहिए, एक हिस्सा जो है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए रखना है, आई मीन आगे के लिए रखना है, और एक हिस्सा जो है उससे जो है फिर से प्रोड्यूस करना। ये 4 हिस्सों में बांटना चाहिए हमारे जो पदार्थ हैं उसको। तो इसी तरीके से जब हम यूज करते हैं तो वहां से ही सुख की प्राप्ति होती है। सुख कौन सा, जब हम कुछ बचा के रखेंगे तो हमें सिक्योरिटी रहेगी, और सिक्योरिटी रहने से आनंद, थोड़ा सुख से पहले मजा, उसके बाद में सुख, उसके बाद में आनंद की प्राप्ति होती रहती है। इस तरीके से पुरुष सूक्त के 16 जो है ये मंत्र जो है कहे गए हैं, और इस तरीके से बिहेव करना, प्रोड्यूस करना, डेवलप करना, और अपना जीवन निर्वाह करना, कौन से भी आप रहिए, किसमें भी रहिए, उसमें जो है जो भी वो उससे ही जो है सब आनंद की प्राप्ति होती है। ये है पुरुष सूक्त का अर्थ। और इसीलिए बार बार जो है वो हर जगह पे यह पुरुष सूक्त आते रहता है, बार बार पे हर जगह पे उसका जो है पठन होते रहता है, काम में ला जाता है। और इसके ऊपर तीनों मीनिंग आप रखिए सामने। और अगर आपको नहीं, ये काफ़ी उसमें डिटेल्स में पुरुष सूक्त के ऊपर इनकी कमेंट्री है, बहुत अच्छी है। और मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर मैं आपको भेज सकता हूँ, यानी काफ़ी उसमें पेजेस हैं, काफ़ी अच्छी कमेंट्री है, 20-25 पेजेस हैं। देखता हूँ अगर होगा, अगर आपको ना मिले तो मुझे बताइए, मैं आपको कॉपी करके भेज दूँगा उसका, इसमें बहुत है। हाँ जी, तो इस तरीके से ये अब 8:30 बज रहे हैं। अब मेरा ये कहने का था कि वेडनेसडे को तो मैं जा रहा हूँ फ्लोरिडा, तो वेडनेसडे को नहीं कर पाएंगे। तो और उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीक जो है
संडे को आ रहा हूँ, मीन्स 22 तारीख को वापस आ रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ को फिर 22 तारीख मेरा 23rd वाला जो वीक है उसमें चालू करें। ये जो है 8-10 दिन, शकुंतला जी भी बोल रही थी कि शायद उनका भी कुछ प्रोग्राम रहेगा एंड ऑल दैट, तो इस टाइम में पोस्टपोन करें। आप पर हम लोग का कोई प्रोग्राम नहीं। हाँ, जैसा आपको सूट करे। हम ये बोले कि आप जब जाएंगे वहाँ पर तो वो लोग जैसा कहेगा, कहीं शाम में कुछ करना हुआ तो should enjoy them। अच्छा, मेरा विचार ऐसा है कि वेडनेसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, वेडनेसडे स्किप करेंगे और फिर जो है जो थर्सडे को डिसाइड कर लीजिए। हाँ हाँ, राजेश से बात कर लीजिए, उसके बाद अकॉर्डिंगली जो आपको कन्वीनियंट हो तो मैं आपको मैसेज कर दूँ। हाँ, मैसेज या थर्सडे को हम लोग को बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे करें, ऐसा करें। हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा है प्रकाश, आवाज नहीं आ रहा है आपका। ऑडियो ऑन करो, आपका ऑडियो ऑन नहीं है प्रकाश। हाँ, हाँ, नहीं, आराम से लीजिए, अगले हफ्ते आप आराम से कर सकते हैं, है ना। हाँ। कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर वेडनेसडे थर्सडे आराम से फैमिली से के साथ रहिए। अच्छा, और तो मैं सोचता हूँ कि फिर बाद में मैं 23 तारीख को 22 तारीख को मैं आ जाऊंगा, तो 23 को मैं आपसे बात कर लूंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको। that would be ideal। ऐसा करेंगे, ठीक है, ऐसा ठीक है ना। हाँ, ऐसा कर देंगे हम। क्योंकि फिर वहां से करना, और थोड़ा सा ये शकुंतला जी भी सही कह रही थी, वो मुझे ध्यान में नहीं आई थी बात। आप ही सोच सकते हैं ये बातें, मैं नहीं सोच सकता हूँ। वो अभी मैंने जो है ना वो मैंने सोच लिया है। ठीक है, तो 23 का मैं 22 को मैं वापस आऊंगा, 23 को मैं बात करूंगा, फिर से चालू करें, फिर ठीक है, ऐसा करें। दीपावली कब है गुरुजी? जी, दीपावली कब है? दिवाली 14th को शनिवार को। तो आपको बहुत शुभकामनाएं। आपको सबको दिवाली की सब शुभकामनाएं। शायद आप नहीं देख रहे हैं, सुन तो रहे हैं, वीडियो नहीं है मेरा चालू है। अच्छा, आप सबको शुभकामनाएं, सबको समृद्धि रहे, समृद्धि हो। ओके जी, ओके, तो फिर उस टाइम पे मिलेंगे, फिर मैं बात करूंगा। ओके, नमस्कार। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। असतो मा। ओम शांति शांति। सबको नमस्कार, सबको शुभकामनाएं। और क्या मैं भूल गया, कुछ बोलना था, भूल गया। ठीक है, और फिर उसी समय पे हाँ, फिर वो ये आरंभ करेंगे परीक्षा भागवत का वो जो है मुक्ति के बारे में वहां से शुरू करेंगे, और फिर वो पंचाध्यायी करेंगे। ठीक है, ओके, नमस्कार।